अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने उठते ही सबसे पहले टूथपिक का जो है वो बॉक्स रिफ़िल किया और इसको करने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन टाइप चीज़ मुझे लगती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस पे। खैर मैं बेशक मुझे एक-एक करके भी इस बॉक्स में डालना पड़े ना तो मैं डाल सकती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको देखना, इस तरह की वीडियोज़ देखना और इस तरह के काम छोटे-मोटे जो घर के होते हैं वो मुझे ना बहुत शौक है करने का। आज की सुबह की अच्छी बात आपको मैं ये बताती चलूँ कि आपने सुबह अपना अगर वेट लॉस करना है ना, तो आपको अपनी डेली लाइफ में ना वार्म वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी से ठंडा पानी जो है वो निकाल देते हैं ना, या टैप वाटर भी, मतलब टैप वाटर से भी आपको जो है ना अगर आप पीना शुरू कर देना उससे भी आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। खैर अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप अगर वार्म वाटर यूज़ करेंगे इससे आपका ये होगा, एक तो गला नहीं ख़राब होगा और इस तरह की जो नज़ला ज़ुकाम ये भी नहीं होगा और आप जो है वो अच्छे तरीके से एक वेट लॉस जो है वो किसी हद तक कर सकते हैं। हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि फ़िज़िकली एक्टिव भी आपको होना चाहिए, जैसे कि आप वॉक करते हों, ना ज़्यादा देर तक बैठते हों, एक्सरसाइज़ आप करते हों 30 मिनट्स डेली अगर आप करें तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ ही महीनों में बल्कि कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। खैर मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने घर के सारे काम वगैरह कर लिए थे और उसके बाद अब मुझे ये था कि मैं अनार छील के जो है वो रख लूँ। ये कद्दू हमारे आए हुए थे और ये फ्रूट्स मैंने फिर सोचा कि इसको जो है बनाना, इसको भी बास्केट में डाल देती हूँ और यहाँ मैं बास्केट में बनानास रखते हुए और उनको ढाँप कर टोटीला रैप्स आपको दिखा रही थी। ये मैंने बनाने थे और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लिटरली बहुत मज़े के बनते हैं घर में। ख़ैर उसके बाद मुझे ना अनार छीलने थे, ये मेरा सेकंड टास्क था। मैं ये आपको दिखा रही थी कि मेरा ड्राइंग रूम भी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने सारी जो है अच्छे तरीके से डस्टिंग कर ली थी और इसके बाद जी मैं आपको लाइट ऑन करके शिश के दिखाकर मैं अपना वॉलपेपर दिखा रही थी। हमने न्यू लिया है वॉलपेपर और ये बहुत खूबसूरत जो है हमारा ड्राइंग रूम का जो है वो न्यू लुक रेडी है। खैर ये हम लोगों ने ना सोफ़ास कवर किए हुए हैं क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से हमारे घर आते जाते हैं तो वो उनकी वजह से गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनार छीलना शुरू किया और ये भी जिस तरह के छोटे-मोटे जो काम होते हैं डेली के, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ख़ैर पापा ने मुझे कहा था कि आप इसके ना अनार जो है, अनार का दाने जो हैं वो निकाल कर फ्रिज में रख देना। इस तरह जो है ना अनार हमारे घर में पड़े रहेंगे, लेकिन अगर ये इनके दाने निकले हुए होंगे ना तो सच में यार लिटरली जितने भी किलो जो है ना अनार होंगे ना तो वो जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सब जो है वो अपनी लेज़ीपन की वजह से ना लेज़ीपन की वजह से इसको निकालते नहीं हैं। तो ख़ैर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा काम करूँ और मैंने इनको निकाल कर और फ्रिज में जो है वो रख दिया। अच्छा, इसको निकालने का मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला काम मुझे लगता है, ठीक है। एक-एक दाना इसका जो है वो निकल आता है अच्छे तरीके से। इस तरह अगर आप दाने के अनार को उल्टा करके उसके ऊपर स्पून टैप करें ना तो ये ईज़िली जो है वो सारे अनार के दाने ईज़िली, कोई ताकत भी नहीं ज़्यादा लगती और इस तरह के ना काम भी नहीं ज़्यादा मुश्किल होता और हम ये ईज़िली कर सकते हैं सारा कुछ। ये मैंने अच्छे तरीके से जो थे वो अनार के दाने निकाल लिए। उसके बाद जी इनको मैं वॉश करूँगी और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आपको एक बात बताती चलूँ कि जैसे कि हम मुसलमान हैं और हम पर फ़र्ज़ है 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी 5 वक़्त की नमाज़ें ऑन टाइम पढ़ती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हैगा कि मैं जो हूँ वो नमाज़ें पढ़ती हूँ और कभी देर सवेर भी हो जाती है। जैसे इशा की नमाज़ मेरा ज़्यादा ये होता है कि मैं सारे काम करके जब बिस्तर पे लेटने लगूँ उससे पहले मैं इशा की नमाज़ जो है वो पढ़ लूँ। ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ा टाइम हो जाता है, 1-2 घंटे लेट हो जाती है, लेकिन मैं पढ़ के ही सोती हूँ और उससे मुझे ये है कि कोई डरोने ख्वाब नहीं आते, अच्छे से नींद आती है, मैं पीसफुली जो है वो स्लीप करती हूँ और उसके बाद क्या है कि सारा दिन की जो नमाज़ है माशाल्लाह से वो भी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, अक्सर ये होता है कि फ़जर में शैतान जो है वो मुझ पे हावी हो जाता है और मेरी आँख अक्सर नहीं खुल पाती, तो वो मेरी रह जाती है। लेकिन मैं
आपको ये तनकीद करती हूँ कि आप भी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ा करें, 5 वक्त की पढ़ें। पहले अगर आपको आदत नहीं है तो आप पहले उसको एक नमाज़ शुरू करें, 2 करें। आपको जब आदत हो जाएगी नमाज़ पढ़ने की तो लिटरली मैं आपको कह सकती हूँ, आप कहीं भी गए हों या कुछ भी हो ना, तो आपके दिमाग में जब अज़ान आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये फ़ौरन आता है कि यार मैं नमाज़ पढ़नी है। फिर अल्लाह ताला खुद ही सबब बना देते हैं और रास्ते बन जाते हैं और आप जो है वो अल्लाह ताला की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको इतना लगाव हो जाता है नमाज से। और ज़ाहिर सी बात है, जब नमाज से लगाव इंसान को हो जाए तो दुनियावी जो काम है इंसान के वो सारे हल हो जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं अनार को जो है वो यहाँ पे वॉश करने आ गई थी और इसको वॉश वैसे तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो जूस होता है वो निकल आता है। खैर मैंने इसको, मुझे तो होता है कि मैं वॉश करूँ पहले भी अनार को और बाद में भी जब ये इसके दाने निकल आते हैं। तो उसके बाद मैंने इसके दानों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और यहाँ पे जो है वो मुझे पता ही नहीं चला और ये सिंक में जो थे वो अनार के दाने गिर रहे थे और मुझे सच में नहीं पता चला था। खैर फिर मैंने फटाफट से जो थे वो उनको बाउल को निकाला सिंक में से और इसके जो थे वो मैंने सेपरेट करके अच्छे तरीके से धोना शुरू कर दिया। वैसे तो कोई इसमें रेत वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे जो है उसको धोने थे। खैर मैंने इसको धो दिया, फिर उसके बाद मैंने इनको एक बाउल में निकाल कर रख लिया और इसके बाद जब थोड़ा सा ये सेट हो जाएंगे, मतलब कि इनका थोड़ा पानी निकल आएगा, तो मैं इनको जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी। और ये थोड़े से थे जो इसके अंदर गिर गए थे, सिंक तो साफ़ ही था तो इसलिए फिर मैंने इनको धोया और मैंने इसको भी इसमें शामिल कर दिया। ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा खा ले बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसको फूँक मार कर, तो जो है वो उसको वेस्ट ना करे किसी भी खाने को, अनाज को, तो उसको हम लोग खा लें। वैसे भी जो अनार है वो जन्नत का फल है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अनार का जो हर एक दाना है वो जो है आपको खाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे कि ये हमारे नबी को बहुत पसंद था तो हमें भी इसको खाना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करी थी और आज ब्रेकफास्ट में रोटी थी, कीमा था और अंडा था और कीमे वाला थोड़ा सा पराठा भी था। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, मेरे साथ रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अनार छीलने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में थी आज रोटी, अंडा और कीमा। तो थोड़ा सा कीमे वाला पराठा भी पड़ा था, वो भी मैंने उसको खाया और जल्दी से मैंने अपना जो है वो नेक्स्ट काम किया। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट।